हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं क्लास 11 चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस एक्सरसाइज 3.3 करने जा रहा हूं, तो प्लीज इसको ध्यान से समझिए। इस एक्सरसाइज के अंदर क्या है, इस एक्सरसाइज के अंदर हमें सिंप्लीफाई करना होगा और यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जो हमें 10th क्लास में भी पढ़ी थी, ठीक है, उनके एंगल थे, उनकी वैल्यू फाइंड करनी थी। 1030, 1045, ठीक है, साइन में, कोस में, सेक में, सब की वैल्यूज हमें डिग्री मेजर में गिवन थी। बट यहाँ क्या है, हमारे को जो रेशोज के एंगल हैं वो रेडियन मेजर में मिलेंगे, और रेडियन मेजर में और डिग्री मेजर में रिलेशन जो था वो हमें लास्ट एक्सरसाइज में भी किया था। तो अब यहाँ आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं, तो ध्यान से समझिए प्लीज। तो क्वेश्चन फर्स्ट है, प्रूव दैट sin square pi by 6 plus cos square pi by 3 minus tan square pi by 4 equal to -12। यहाँ क्या करना है, हमारे को इन सब की वैल्यूज पुट कर देनी है और LHS में और RHS लेके आना होगा, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन फर्स्ट के अंदर LHS लो, इसकी LHS इक्वल टू sin square pi by 6 plus cos square pi by 3 माइनस tan स्क्वायर पाई बाई 4। अब यहाँ sin पाई बाई 6 यानी sin पाई बाई 6 क्या होता है, sin 30 की वैल्यू क्या है 1/2, साथ में स्क्वायर भी है तो 1/2 का होल स्क्वायर। बस वैल्यू पता होना चाहिए उसकी, फिर स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देते हैं, अगर स्क्वायर नहीं है तो एज इट इज कर देते हैं। प्लस cos पाई बाई 3 यानी cos 60 क्या है, ऑल्सो 1/2 होल स्क्वायर, माइनस tan पाई बाई 4 यानी tan 45 क्या है 1 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस 1/4 और -1, और 1/4 प्लस 1/4 2/4 और -1, 2 2 जा 4 यानी हाफ -1 इक्वल टू -हाफ। ये हमें लेके आना था, यानी RHS। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा 2 sin square pi by 6 plus cosec square 7 pi by 6 cosec square 7 pi by 6 into cos square pi by 3 और इक्वल टू 3/2। यहां पे हमें LHS लेके चलना होगा। LHS टू sin square pi by 6 प्लस cosec square 7 pi by 6। देखो यहाँ 7 pi by 6 है ना, यही कर लेते हैं हम। 7 pi by 6 के अंदर पाई ब्रेक कर लेते हैं इसको। 7 pi by 6 को कैसे तोड़ते हैं, पाई प्लस पाई बाई 6, पाई प्लस पाई बाई 6 यानी 6 पाई प्लस 1 7 पाई बाई 6 कोसेक स्क्वायर पाई प्लस पाई बाई 6 इंटू कोस स्क्वायर पाई बाई 3, ठीक है। अब यहाँ 2 इंटू साइन स्क्वायर पाई बाई 6, साइन स्क्वायर पाई बाई 6 की वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन साइन पाई बाई 6 की वैल्यू क्या होती है, यानी साइन 30 अभी बता रहा था 1/2 और साथ में उसका स्क्वायर भी तो 1/2 का होल स्क्वायर, यहाँ इनके बीच में प्लस मल्टीप्लाई का सिंबल होता है 1/2 होल स्क्वायर। प्लस अब कोसेक पाई प्लस थीटा, क्वाड्रेंट में अगर हम देखते हैं तो पाई यहां तक है, इसमें कुछ ऐड करते हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाता है, और थर्ड क्वाड्रेंट में कोसेक क्या होता है नेगेटिव, ठीक है, यानी माइनस कोसेक थीटा यानी माइनस कोसेक पाई बाई 6, लेकिन स्क्वायर है तो स्क्वायर के कारण क्या होगा पॉजिटिव, यानी प्लस कोसेक स्क्वायर पाई बाई 6 इंटू यहां कोस पाई बाई 3 यानी cos 60, उसकी वैल्यू 1/2 है, साथ में स्क्वायर भी है, कर देते हैं हम 2 मल्टीप्लाई 1/4 प्लस यहाँ देखो कोसेक 30 पाई बाई 6 इज 30,
कोसेक 30 यानी साइन 30 का रेसिप्रोकल, साइन 30 1/2, उसका रेसिप्रोकल 2/1 यानी 2, तो 2 साथ में स्क्वायर है यानी 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 और 1/2 का स्क्वायर 1/4, यहाँ 4 से 4 कैंसिल हो जाता है, यहाँ 2 से इसको कैंसिल कर देते हैं, यानी यह है 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1 यानी 3/2 इक्वल टू RHS। ये तो लेके आना था। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 3 है cot square pi by 6 cot square pi by 6 plus cosec 5 pi by 6 plus 3tan square pi by 6 और इक्वल टू 6। इसमें भी LHS लेंगे आप, सब के अंदर हम LHS लेके चलते हैं और RHS को लेके आना होगा। तो LHS इक्वल टू, यहाँ LHS हमारी cot स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस यहाँ देखो कोसेक 5 पाई बाई 6, इसको भी ब्रेक कर सकते हैं हम। अगर हम पाई प्लस पाई बाई 6 करते हैं तो 6 पाई प्लस पाई 7 पाई बाई 6, जैसे यहां ब्रेक किया था हमने। अगर हमें 5 पाई बाई 6 है तो 6 पाई माइनस पाई करना होगा, 6 पाई माइनस पाई यानी 5 पाई बाई 6, तो यहां पाई माइनस पाई बाई 6 कोसेक पाई माइनस पाई बाई 6 और प्लस 3tan स्क्वायर पाई बाई 6। अब cot पाई बाई 6 इज 30, cot 30 की वैल्यू क्या होगी, जो हमारी tan 60 है यानी √3। अब कोसेक पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा यानी वापिस सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कोसेक क्या होता है, पॉजिटिव, यानी प्लस कोसेक पाई बाई 6 और प्लस 3tan पाई बाई 6, पाई बाई 6 30, tan 30 की वैल्यू क्या होती है, tan 30 की वैल्यू 1/√3, 1/√3 का स्क्वायर कर देते हैं, 3 इंटू 1/√3 का स्क्वायर, यहां ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, 3 प्लस, अब देखो कोसेक 30 साइन 30 का रेसिप्रोकल यानी 1/2 का रेसिप्रोकल 2 और प्लस, अब स्क्वायर से रूट कैंसिल और 3 से 3 कैंसिल, प्लस का 1 यानी 3 प्लस 2 प्लस 1 यानी 6 इक्वल टू RHS। क्वेश्चन 4, 2 sin square 3 pi by 4 plus 2 cos square pi by 4 plus 2 secant square pi by 3 equal to 10। इसके अंदर भी हमें LHS को लेके चलना और RHS को लेके आएंगे। तो LHS टू साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 4 प्लस 2 cos स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस 2 secant स्क्वायर पाई बाई 3। यहां देखो 3 पाई बाई 4 है, 3 पाई बाई 4 को यहां ब्रेक करते हैं। 3 पाई बाई 4 किस में ब्रेक होगा, 3 पाई बाई 4 होता है पाई माइनस पाई बाई 4, 4 पाई माइनस पाई 3 पाई बाई 4। तो हम इसको क्या लिखेंगे, साइन पाई माइनस पाई बाई 4 2 इंटू साइन स्क्वायर पाई माइनस पाई बाई 4 प्लस 2 cos पाई बाई 4 इज 1 बाई रूट 2, 1 बाई रूट 2 का स्क्वायर करते हैं तो 1 बाई 2, 2 मल्टीप्लाई 1 बाई 2 प्लस 2
मल्टीप्लाई सीकेंट पाई बाई 3 यानी सीकेंट 60 यानी रेसिप्रोकल ऑफ कोस 60। कोस 60 की वैल्यू क्या है? कोस 60 इज 1/2, तो 1/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 2, तो 2 का स्क्वायर करते हैं, तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर। अब 2, अब देखो साइन पाई माइनस थीटा, तो पाई पे तो रेशो तो चेंज होगी नहीं और सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, इसलिए साइन पॉजिटिव होगा, यानी साइन पाई बाई 4, साथ में उसका स्क्वायर, तो साइन पाई बाई 4 यानी साइन 45 की वैल्यू क्या? 1/2। 1/2 का स्क्वायर क्या होगा? 1/2 प्लस यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाता है 1 और प्लस 2 का स्क्वायर 4 2 जा 8, यहाँ 2 से 2 कैंसिल, 1 प्लस 8 यानी 10 इक्वल टू RHS। ये आंसर होगा। इस प्रकार से ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 5 जो है, 5 है हमारा फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 75 डिग्री। देखो अब तक हमने वैल्यू जो निकाली हैं वो 45, 30, 0, 90, 60 इस प्रकार से वैल्यूज निकाली है, बट यहाँ 75 की वैल्यू फाइंड करनी है, वो साइन 75। अब तक तो हमने सीखा नहीं कि 75 डिग्री की वैल्यू क्या है, तो उसको हम कन्वर्ट करते हैं एंगल को। ठीक है, कैसे करते हैं देखो। क्वेश्चन नंबर 5 है साइन 75, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 75। फर्स्ट पार्ट साइन 75 डिग्री। ठीक है, तो साइन 75 को हम ब्रेक कर लेते हैं। कैसे? साइन 75 को लिखते हैं साइन, इसको देखो एक तो 30 प्लस 45 ये नहीं सकते हैं, 45 प्लस 30, 30 प्लस 45 75 होगा। अब साइन a प्लस बी, अब साइन a प्लस बी तो उसकी आइडेंटिटी है साइन a प्लस बी की। साइन a प्लस बी की आइडेंटिटी क्या है? साइन a प्लस बी यानी साइन a कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। ये a है, ये b, क्या से साइन a यानी साइन 30 इंटू कोस बी यानी कोस 45 प्लस कोस ए यानी कोस 30 इंटू साइन 45। बीच में प्लस मल्टीप्लाई का सिंबल होता है। यहाँ साइन 30 की वैल्यू तो हमारे को पता है, साइन 30 क्या होता है? 1/2 इंटू कोस 45 1/2 प्लस कोस 30 क्या होगा? √3/2 और साइन 45 1/2 यानी 1/2 √2 प्लस √3/2। अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं तो सेम लाइक टर्म होगी 2√2 और ऊपर 1 प्लस √3 या √3 प्लस 1। ये आंसर हमारा। अब √2 को अगर हम खत्म करना चाहें तो इसको हमें रेशनलाइज करना होगा। ठीक है, √2 से मल्टीप्लाई और √2 से डिवाइड, तो रेशनलाइज भी कर लेते हैं। √2 की √3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? √6 और प्लस अपॉन √2 की √2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 इंटू 2 4। ठीक है, ये आंसर होगा। ये हमारी साइन 75 डिग्री की वैल्यू आ जाती है। नेक्स्ट है 10 15 डिग्री। ये वैल्यूज भी ऐसे पूछ ली उसने, इसका भी नहीं पता हमारे को, यानी 10 15 क्या होगा इसका भी नहीं पता है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 10 15 को 10 45 माइनस 30 यानी 45 माइनस 30 50, तो 10x माइनस वाई, 10x माइनस वाई का फॉर्मूला क्या होता है? 10x माइनस वाई का होगा हमारा
10x minus 10y अपॉन 1 plus 10x 10y। ये रिजल्ट यूज करते हैं हम यहाँ, x ये होगा y, यहां से 10x यानी 45 माइनस 10 30 अपॉन 1 प्लस 10x यानी 10 45 और इंटू 10y यानी 10 30। ये अब एक वैल्यू पुट करनी है, 45 का भी पता है हमारे को, 30 का भी पता है, 10 45 क्या है, 30 क्या है, ये वैल्यूज यहाँ पुट कर लेते हैं। टेन 45 की वैल्यू क्या होगी? 1045 की है हमारी 1 माइनस 1030 1/√3 अपॉन 1 प्लस 1045 यानी 1 और 1030 यानी 1/√3। ऊपर आता हमारा √3, एलसीएम ले लेते हैं। √3 माइनस 1 अपॉन यहां भी एलसीएम लिया √3 तो √3 प्लस 1, यहां से √3 माइनस 1 अपॉन √3 और इसका रेसिप्रोकल हो जाता है √3 अपॉन √3 प्लस 1, ये कैंसिल, या √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1। अब इसका रेशनलाइज करते हैं डिनोमिनेटर का, तो कैसे करेंगे? √3 माइनस 1 अपॉन √3 माइनस 1। यहाँ देखो ये दोनों सेम होने का होल स्क्वायर हो जाता है, √3 माइनस 1 होल स्क्वायर अपॉन a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी √3 का स्क्वायर यानी 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2ab यानी 2√3 अपॉन ये कैंसिल और 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 3 माइनस 1 यानी 3 प्लस 1 4, 4 माइनस 2√3 अपॉन 2, ऊपर से 2 इज कॉमन यानी 2 माइनस √3 अपॉन 2 से कैंसिल हो जाता है यानी 2 माइनस √3। ये आंसर होगा हमारा। ये हमारी वैल्यू किसकी आई है? 10 15 डिग्री। वैसे तो हम इसकी वैल्यू निकाल नहीं पाते, ना हमारे को याद है, बट इसकी वैल्यू हम ब्रेक करके निकाल लेते हैं 10 15 को, और यहाँ फिर हमारी वैल्यूज जो 10 15 को 10 45 माइनस 30 15 के स्थान पर रख देते हैं। तो यहाँ 10x माइनस वाई या 10a माइनस बी, x माइनस वाई में क्या फार्मूला है? 10x माइनस 10y अपॉन 1 प्लस 10x 10y। तो x की जगह हम 45 रखते हैं और y की जगह 30, ठीक है। और इसको कैलकुलेट करते हैं, यहाँ सिंप्लीफाई होने के बाद इसकी वैल्यू क्या जाती है? 2 माइनस √3। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाता है और इजी भी हो जाता है। तो आशा आप सबको ये समझ आ गया होगा। फिर भी अगर समझ में नहीं आता, कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। थैंक्स।